नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 41 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई एम्पियर हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई एम्पियर हैं। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है आपका एम्पियर है। किसकी है दोस्तों? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है आपका एम्पियर है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 42 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई ओम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई ओम है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है आपका ओम है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 43 नंबर कह रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो दाब की है। किसकी है दोस्तों? तो दाब की है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 44 नंबर कह रहा है कि डैश की एसआई इकाई वोल्ट हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसकी एसआई इकाई वोल्ट हैं। तो विभवांतर की एसआई इकाई जो है आपका वोल्ट है। किसकी है दोस्तों? तो विभवांतर की एसआई इकाई जो है आपका वोल्ट है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर कह रहा है कि ओम मीटर डैश की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ओम मीटर किसकी एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की है। किसकी है दोस्तों? तो प्रतिरोधकता की है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 46 नंबर कह रहा है कि नीचे दी गई 2 मात्राओं में से कौन सी समान एसआई इकाई से संबंधित हैं। तो गति और वेग जो हैं आपको समान एसआई इकाई से संबंधित है। कौन है दोस्तों? तो गति और वेग जो हैं आपको समान एसआई इकाई से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 47 नंबर कह रहा है कि शक्ति बराबर W/T होता है, जहां W का अर्थ डैश है। तो शक्ति बराबर W/T होता है जहां W का अर्थ है आपको कार्य। जहां W का अर्थ क्या है दोस्तों? तो W का अर्थ है कार्य। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 48 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि द्रव्यमान संख्या का चिन्ह क्या है। तो कैपिटल ए है। द्रव्यमान संख्या का चिन्ह जो है आपका कैपिटल ए है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 49 नंबर कह रहा है कि 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड बराबर होता है। 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड जो है 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो आपको त्वरण की एसआई इकाई है। किसकी है दोस्तों? तो त्वरण की एसआई इकाई है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 51 नंबर कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 52 नंबर कह रहा है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो आपको वाट है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। क्या है दोस्तों? तो आपको केजी मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 54 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल डैश कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है आपको संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो संवेग कहलाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो आपको कूलम्ब बटा सेकेंड है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब बटा सेकेंड है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो आपको किलोवाट घंटा जो है आपको ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 57 नंबर कह रहा है कि आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो आवृत्ति जो है आपको हर्ज में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई जाती है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर कह रहा है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको वाट है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़ी जी का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो ओम मीटर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 63 नंबर कह रहा है कि जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह डैश सेंटीमीटर होता है। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से एसआई इकाई में बदलते हैं तो यह 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? तो यह 2.54 सेंटीमीटर हो जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 64 नंबर कह रहा है कि संकेतन फाई 7 का अर्थ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि संकेतन फाई 7 का अर्थ क्या है। तो इसका व्यास 7 इकाई है, यही इसका अर्थ है। संकेतन फाई 7 का अर्थ है कि इसका व्यास 7 इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 65 नंबर कह रहा है कि सीमेंस डैश की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि सीमेंस किसकी एसआई इकाई है। तो आपको विद्युत चालकता की है। सीमेंस डैश की एसआई इकाई है। तो सीमेंस जो है आपको विद्युत चालकता की एसआई इकाई है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि वाट बाटा स्टेरेडियन डैश की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि वाट बाटा स्टेरेडियन किसकी एसआई इकाई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकिरण तीव्रता की है। किसकी है दोस्तों? तो आपको विकिरण तीव्रता की है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वाट बाटा स्टेरेडियन डैश की एसआई इकाई है। तो आपको विकिरण तीव्रता की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 67 नंबर कह रहा है कि उसमें चालकता की इकाई डैश होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि उसमें चालकता की इकाई क्या होती हैं। तो आपको जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? तो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन होती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर कह रहा है कि डैश कोण 2 तलों के बीच का कोण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कोण 2 तलों के बीच का कोण है। तो द्वितल कोण जो है आपको 2 तलों के बीच का कोण है। कौन है दोस्तों? तो द्वितल कोण जो है आपको 2 तलों के बीच का कोण है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर कह रहा है कि स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो आपको जूल है। क्या है दोस्तों? तो जूल है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 70 नंबर कह रहा है कि सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता डैश में लिखी जाती है। तो सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो है आपको एम्पियर आवर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? तो एम्पियर आवर में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर कह रहा है कि फराड प्रति मीटर डैश की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि फराड प्रति मीटर किसकी इकाई है। तो आपको विद्युतशीलता की इकाई है। फराड प्रति मीटर जो है आपको विद्युतशीलता की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर कह रहा है कि हेनरी प्रति मीटर डैश की इकाई है। 4 ऑप्शन में से चुनकर आपको बताना है कि हेनरी प्रति मीटर किसकी एसआई इकाई है। तो आपको हेनरी प्रति मीटर जो है पारगम्यता की इकाई है। किसकी है दोस्तों? तो हेनरी प्रति मीटर पारगम्यता की इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो मोल जो है आपको व्युत्पन्न इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो मोल जो है आपको व्युत्पन्न इकाई नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि किस विकल्प की एसआई इकाई नहीं होती है। तो आपको आवृत्ति की एसआई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 76 नंबर कह रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 डैश का उपसर्ग है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 जो है आपको एटो का उपसर्ग है। किसका उपसर्ग है दोस्तों? तो एटो का उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 77 नंबर कह रहा है कि वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। तो वाष्प का तरल यानी कि जल में परिवर्तन जो है आपको संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? तो संघनन कहलाती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 78 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई के अनुसार आयाम की इकाई डैश हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि एसआई के अनुसार आयाम की इकाई क्या है। तो आयाम की इकाई जो है आपका मीटर है। क्या है दोस्तों? तो आयाम की इकाई जो है आपका मीटर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 79 नंबर कह रहा है कि किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपको ट्रांसड्यूसर उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसड्यूसर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 80 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको मोल का उपयोग किया जाता है। किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।